नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में तैयार किया गया घरेलू एयरपोर्ट केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से बना है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री द्वारा ही घरेलू एयरपोर्ट निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि प्रदान की गई थी, इसलिए उनके द्वारा रक्षा मंत्री से अंबाला एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का आग्रह किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अब उन्होंने रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को उद्घाटन के लिए पत्र लिखा है ताकि 15 अगस्त के आसपास तिथि तय कर इसका उद्घाटन हो सके। देखते हैं कब तक उद्घाटन इसका हो जाएगा। देखिए, मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है, ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई ज़मीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बरसात का सीज़न आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, हमने आज देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं, एक तो ज्वाइन कर गए हैं, एक 1-2 दिन में और आ जाएंगे और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा। कागजों में ये जो है इसका MOU हो चुका कि हरियाणा सरकार ये एविएशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगी चलाने के लिए। फिजिकल पोजीशन लेना बाकी है, तो वो आज मैंने बात की है कि फिजिकल पोजीशन भी आप जल्दी ले लो। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, जो भी थी। हमने स्टाफ के लिए भी कमरे बना दिए हैं, हमने जो यहाँ पर इंचार्ज आएंगे उनके ऑफिस के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं। और ये सारा जो है, सारा यहाँ पर इक्विपमेंट जो एक्सरे मशीन्स हैं, लगेज वाली भी और हैंडबैग वाली भी फंक्शनल है। सिक्योरिटी स्टाफ उसको चेक कर चुका है। फर्नीचर भी सारा यहाँ पर आ चुका हुआ है और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी अंदर एक काउंटर बनाएंगे। बनाने के लिए नहीं देंगे, किचन बाहर होगी, बाहर हम जगह देंगे जो हमने कमरे बनाए हैं। अंदर खाली रिफ्रेशमेंट जो वेटिंग पैसेंजर्स होंगे उनके लिए यहाँ पर ये वेटिंग हॉल ही है, इसके अंदर हम वो बनाएंगे। मैंने PWD को कहा है कि एक बार इसका फाइनल कोटिंग, सफ़ेदी रंग, जो कोई घास झाड़ी है वो सारी 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर सारी कर दी जाए। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 10 दिन के अंदर हम ये सारा काम कर देंगे। बहुत थोड़ा सा काम है, बाकी नहीं है। बाकी सारा एविएशन का जब स्टाफ आ जाएगा तो वो खुद इसको सारा देख रेख कर देंगे। एविएशन मंत्री जी का मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 3 एयरलाइंस का जिक्र किया है कि जिनको अंबाला से फ्लाइट करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ और एयरलाइंस भी अंबाला छावनी से अपनी फ़्लाइट को चलाना चाहते हैं। और ये भी कहा है कि पहली जो फ़्लाइटें हैं, पहली अंबाला से अयोध्या, अंबाला से लखनऊ, अंबाला से जम्मू और अंबाला से श्रीनगर का अभी तक उन्होंने लिखा है। परंतु मुझे उम्मीद है कि और फ्लाइटें भी आएंगी
और जगहों के लिए भी यहाँ से उड़ान होगी। अम्बाला छावनी एक जंक्शन है, यहाँ पर हर घंटे बाद हर क्षेत्र से रेलगाड़ियाँ बसें भर कर आती हैं और ये ऐसा स्ट्रेटेजिकल जगह पर है कि हिमाचल को मोहाली जाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 30-40 रेड लाइटें पार करनी पड़ती। अम्बाला छावनी आना आसान है, सारी जीटी रोड को अम्बाला छावनी आना आसान है, वेस्टर्न यूपी को हरिद्वार तक कोई भी एयरपोर्ट नहीं, उनको भी यहाँ आना आसान है। और बेशक हिसार में एयरपोर्ट बन गया, लेकिन कैथल जींद वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हाईवे बना हुआ है और अगर यहाँ पर उपयुक्त फ्लाइटें होंगी तो यहाँ पर आना आसान है। यहाँ एक बात और आसान है कि शायद हिंदुस्तान का ये पहला एयरपोर्ट है जो शहर के बीच में है। रेलवे स्टेशन पर उतरकर रिक्शा में बैठकर भी यहाँ आया जा सकता है। दिल्ली में भी अगर पालम जाना है तो आपको 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में भी अगर मोहाली जाना है तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये एयरपोर्ट बिल्कुल शहर के बीच में है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zepio, healthy Geo.